पुराण पॉडकास्ट के महाभारत प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। महाभारत एक दिव्य घटना है जो पृथ्वी पर आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले शुरू हुई। इसके साक्ष्य पूरे भारत में उपलब्ध हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग कर इस कंफ्यूजन को पहले ही खत्म कर दिया गया है कि यह हुई थी या नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए गुजरात का समुद्र के नीचे द्वारकाधीश का पाया जाना, बद्रीनाथ मंदिर के पास ही माणा गांव में व्यास गुफा और कुरुक्षेत्र में पाए जाने वाले युद्ध के प्रमाण और उसकी कार्बन डेटिंग। कुछ लोग ऐसा कहते हैं महाभारत पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे घरों में झगड़ा होता है, जो कि बिल्कुल ही झूठ और इलॉजिकल है। पर सवाल ये है कि ऐसी भावना हमारे हिंदुओं के बीच आई कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें गुलामी के समय में जाना होगा। भारत पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी पुस्तकें नष्ट की, गुरुकुल बंद करवाए और लोगों के गुलामी का कारण शिक्षा को ही बताया। तब जो भारत में गुलामी के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई, आपके और हमारे आजादी और आजाद भारत के लिए उसका आधार था महाभारत। युद्ध कला, कर्म योग, ज्ञान योग, राजनीति, तर्कशास्त्र, उपनिषद, वेद सारांश, आत्मविज्ञान आदि से प्रेरित हो प्रफुल्लित चाकी, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली, तब से उन्होंने आम समाज को प्रताड़ित किया और उनका कारण महाभारत बताया। तब से यह धारणा हमारे कुछ पूर्वजों द्वारा समाज में फैलाई गई और आज भी हम इसके शिकार हैं। पर सच ये है कि महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। भारत के इतिहास की डाइवर्सिटी, ज्ञान और कला का प्रमाण, गीता जैसी अनमोल रचना, योग के सारे अंग, जन्म मृत्यु के रहस्य, वीरता, सत्य, प्रेम और त्याग की प्रेरणा महाभारत से ही हमें मिलती है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप महाभारत को किस रूप में देखते हैं। आगे हम शुरू करेंगे महाभारत आदि पर्व चैप्टर 1। महाभारत की रचना ऋषि वेद व्यास ने की। उसी कथा को ऋषि उग्रश्रवा सौती, जो कि ऋषि लोमहर्षण जी के पुत्र हैं, वो सुनाते हैं। एक बार की बात है, ऋषि उग्रश्रवा चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ से वेदव्यास के मुख से महाभारत की कथा सुनकर नैमिषारण्यक में पहुंचे, जहां ऋषि शौनक और अन्य ऋषियों का यज्ञ और तपस्या उसी समय समाप्त हुई थी। सभी ऋषिगण ऋषि उग्रश्रवा को प्रणाम और अभिवादन कर उनसे उनकी यात्रा का हाल चाल पूछकर उनसे महाभारत कथा कहने का अनुरोध करते हैं। ऋषि उग्रश्रवा भी सबका अनुरोध स्वीकार कर सबका अभिवादन करते हुए श्री कृष्ण, नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती और ऋषि वेद व्यास को प्रणाम कर महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि ऋषि वेद व्यास भी नारायण के ही अवतार थे, क्योंकि हरि की कथा हरि ही जानते हैं और उनके अनंत रूप हैं, जिसे पुराणों में संकलित किया गया है, पर केवल मुख्य अवतार ही हम समझ पाए हैं। आगे ऋषि उग्रश्रवा कहते हैं, ब्रह्म कल्प में जब कुछ भी नहीं था, तब एक विशाल अंड प्रकट हुआ और आगे उसी अंड से धूलोक, भूलोक, दक्ष, स्वयंभू, मनु, 33 कोटि देवी देवता, 11 रुद्र, क्रोध, वासना, भय आदि सारे भाव एवं समस्त राक्षस, दैत्य, सप्तऋषि एवं स्थावर जंगम का जन्म हुआ। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए ब्रह्म पुराण की सीरीज जो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आगे उग्रश्रवा जी से ऋषियों ने पूछा, महाभारत इतना जटिल ग्रंथ है, इसे कैसे ऋषि वेदव्यास जी ने रचा? तो ऋषि उग्रश्रवा जी कहते हैं, महाभारत इतना जटिल था कि स्वयं वेदव्यास भी इसे कम समय में नहीं लिख सकते थे, और ऐसा विचार कर उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन किया, उनका ध्यान किया और उस पुकार से गणेश जी उनकी आह्वान से प्रसन्न होकर वेदव्यास के महाभारत रचना को लिखने का कार्य संभालने की प्रतिज्ञा एक शर्त पर ली। यदि वेदव्यास पूरे कथा में एक बार भी ना रुकेंगे तो ही गणेश जी इसकी रचना करेंगे। वेदव्यास जी ने भगवान गणेश की उस मांग का स्वागत किया और कहा, इस पुस्तक में 8800 ऐसे गुप्त श्लोक होंगे जिसे मैं, शुकदेव
और संजय ही समझते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार महाभारत ग्रंथ की रचना का आरंभ हुआ। संक्षेप में संपूर्ण महाभारत इस आदि पर्व में वर्णित है। तो अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्वत संग्रह पर्व, जिसमें हम जानेंगे ऋषि परशुराम ने कब और कैसे क्षत्रियों का नाश त्यागा। सामंत पंचक क्षेत्र कहाँ है जहां परशुराम जी ने क्षत्रियों के लहू का सरोवर बनाया। अक्षौहिणी सेना क्या है और उसके क्या प्रमाण हैं, और महाभारत के स्टडी के क्या फायदे हैं। तो धन्यवाद आपका महाभारत के पहले अध्याय को सुनने के लिए। इसे मैंने समराइज किया है, संक्षेप किया है, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी जानकारी और डिटेल ब्रह्म पुराण में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है, और आप ब्रह्म पुराण की सीरीज को हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।